कहानी का आगाज मुर्तासिम और मीरब की खुशहाल जिंदगी से होता है। मुर्तासिम अब पहले से ज्यादा नरम हो चुका है और मीरब की हर जिद को उसकी मोहब्बत समझता है। दोनों की बेटी मीसम अब घर की रौनक है। मीरब ने अपना वादा पूरा किया और अपनी लॉ की पढ़ाई मुकम्मल करके प्रैक्टिस शुरू कर दी है। मुर्तासिम उसे सपोर्ट करता है, लेकिन मसला तब शुरू होता है जब मीरब एक ऐसा केस हाथ में लेती है जो मुर्तासिम के कबीले के पुराने रिवाजों के खिलाफ है। माँ बेगम को ये बात बिल्कुल हजम नहीं होती कि उनके घर की बहू उन्हीं के बनाए हुए उसूलों को कोर्ट में चैलेंज करे। इसी दौरान कहानी में दुश्मन की वापसी होती है। हाया, जो पिछले सीजन के इख्तिताम पर जलील होकर निकल दी गई थी, वो अब एक नए मंसूबे के साथ वापस आती है। वो दिखती ऐसी है जैसे वो बदल गई है, लेकिन अंदर ही अंदर वो मीरब से उसकी खुशी छीनना चाहती है। इस बार उसका साथ देता है मुर्तासिम का एक पुराना दुश्मन फर्रुख खान, जो शहर का एक बड़ा लॉयर और बिजनेसमैन है। फर्रुख का मकसद मुर्तासिम की जमीन नहीं बल्कि उसका गरूर यानी मीरब को तोड़ना है। मुर्तासिम और मीरब के बीच पहली दरार तब आती है जब मीरब एक गरीब लड़की का केस लड़ती है जिस पर मुर्तासिम के चाचा ने इल्जाम लगाया होता है। मुर्तासिम फंस जाता है। एक तरफ उसका खंदन है और दूसरी तरफ उसकी मोहब्बत। हया इस मौके का फायदा उठाती है और मुर्तासिम के कान भरती है कि मीरब सिर्फ अपनी कामयाबी के लिए मुर्तासिम की इज्जत मत्ती में मिला रही है। दोनों के बीच सख्त लड़ाई होती है। वही पुरानी अना वापस आ जाती है। मुर्तासिम गुस्से में आकर मीरब से कहता है, अगर तुम्हें अपने फैसलों पर इतना ही मान है तो फिर इस घर में तुम्हारी जगह नहीं। मीरब, जो हमेशा से खुददार रही है, मीसम को लेकर घर छोड़ जाती है। अगला हिस्सा मीरब की जिद्दोजहद का है। वो शहर में रहकर अपनी पहचान बनाती है, लेकिन हर रात मुर्तासिम की याद में रोती है। दूसरी तरफ मुर्तासिम का हाल बुरा है। वो मीरब के बिना अधूरा है, लेकिन उसका गरूर उसे रुकने नहीं देता। वो शराब और तन्हाई में डूब जाता है। हाया कोशिश करती है कि मुर्तासिम के करीब आए, लेकिन मुर्तासिम उसे ठुकरा देता है, क्योंकि उसके दिल में मीरब की जगह कोई नहीं ले सकता। कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब मीसम बीमार हो जाती है। मीरब मजबूरन मुर्तासिम को कॉल करती है, लेकिन हाया वो कॉल काट देती है और मुर्तासिम को नहीं बताती। जब मुर्तासिम को खुद पता चलता है तो वो पागलों की तरह हॉस्पिटल पहुंचता है। वहां उसे एहसास होता है कि फर्रुख खान ने मीरब को सहारा देने के बहाने उनके दरमियान और दूरियां पैदा की हैं। मुर्तासिम को जब फर्रुख और हाया की असलियत का पता चलता है तो उसका पुराना खान वाला रूप वापस आता है। वो फर्रुख को उसकी औकत दिखाता है और हाया को हमेशा के लिए घर से निकाल देता है। लेकिन असली मुश्किल मीरब को मनाना है। मीरब अब वो पुरानी लड़की नहीं रही, वो अब टूट चुकी है। मुर्तासिम उसके सामने घुटनों पर गिरकर माफी मांगता है। वही मुर्तासिम खान जो किसी के सामने नहीं झुकता था। आखिरी सीन में वही पुरानी बारिश हो रही होती है। मुर्तासिम मीरब का हाथ थमकर उसे वापस मुर्तासिम की मीरब बनने की दरख्वास्त करता है। मीरब उसकी आंखों में सच्चा पछतावा देखती है और उसे माफ कर देती है। कहानी एक पुरसुकून मोड़ पर खत्म होती है, जहां दोनों समझते हैं कि मोहब्बत में अना, ईगो की कोई जगह नहीं होती।